क्या कभी लाइफ के किसी मोड़ पर खड़े होकर तुमने खुद से पूछा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम सब ने ये सवाल कभी न कभी पूछा है। जब हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं, या जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा करते हैं और बदले में हमें धोखा मिलता है, तब लगता है कि कर्म वगैरह सब झूठ है। अगर कर्म सच है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्म एक पनिशमेंट सिस्टम है, जैसे स्कूल में टीचर गलती पर सजा देती है, लेकिन भगवत गीता कहती है कर्मा कोई सजा नहीं है। कर्मा एक साइंस है, यह एक लॉ है, जैसे ग्रेविटी। अगर तुम इस लॉ को समझ गए तो तुम अपनी किस्मत के गुलाम नहीं बल्कि अपनी डेस्टिनी के राइटर बन जाओगे। आज हम कर्मा के उस सच को जानेंगे जो शायद ही तुम्हें किसी ने इतनी सरलता से समझाया होगा। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्मा का बेसिक रूल समझते हैं। न्यूटन ने कहा था, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। गीता भी यही कहती है, लेकिन एक गहरे ट्विस्ट के साथ। हम सोचते हैं कि काम, एक्शन ही कर्म है। मैंने दान दिया, ये अच्छा कर्म है। मैंने किसी को मारा, ये बुरा कर्म है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तुम्हारे एक्शन में नहीं, तुम्हारी इंटेंशन, तुम्हारी नीयत में होता है। एक एग्जाम्पल से समझो। एक डॉक्टर पेट चीरता है सर्जरी करने के लिए, और एक चाकू मारने वाला भी पेट चीरता है। दोनों का एक्शन तो सेम है, लेकिन डॉक्टर का मकसद जान बचाना है और दूसरे का जान लेना। इसलिए डॉक्टर को पुण्य मिलेगा और अपराधी को पाप। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि सिर्फ दिखावे वाले अच्छे काम करने से तुम बच जाओगे। कर्मा तुम्हारे दिल का जीपीएस ट्रैक कर रहा है। तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो और अपनी नीयत से नहीं। तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा पहला कर्म है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। लाइफ में कुछ चीजें हमारे हाथों में होती है और कुछ नहीं। इसे समझने के लिए शास्त्रों में तीरंदाज का एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया गया है। कर्म 3 तरह के होते हैं, इसे ध्यान से समझना, ये तुम्हारी लाइफ की सारी पहेलियां सुलझा देगा। पहला है संचित कर्म। ये वो तीर है जो तुम्हारे तरकश में जमा है। ये तुम्हारे पिछले कई जन्मों के कर्मों का टोटल बैलेंस है। ये अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, ये बस एक गोदाम की तरह स्टोर है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वो तीर है जो धनुष से निकल चुके हैं, इसे अब वापस नहीं लाया जा सकता। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, तुम्हारा रंग रूप कैसा है, या अचानक आई कोई बीमारी या लॉटरी, ये सब वो तीर है जो पिछले जन्मों के एक्शन की वजह से आज तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए कभी कभी बिना गलती के भी दुख मिलता है, क्योंकि वो प्रारब्ध का तीर है जो अब हिट कर रहा है। इसे सिर्फ एक्सेप्ट करना होता है। तीसरा है क्रियमान कर्म, द एरो इन हैंड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वो तीर है जो अभी तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे कहाँ चलाओगे, कैसे चलाओगे, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। यही तुम्हारी फ्री विल है। ज्यादातर लोग निकले हुए तीर प्रारब्ध को देखकर रोते रहते हैं, और जो तीर हाथ में है, प्रेजेंट एक्शन जिस पे लेना है, उसे गलत दिशा में चला देते हैं। तो अब सवाल है, हम अपनी किस्मत कैसे बदलें? जवाब है रिस्पॉन्स। मान लो तुम्हारे पास्ट कर्म प्रारब्ध की वजह से आज तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो गया। ये तीर तो लग गया। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, तुम रो, चिल्लाओ, ब्लेम करो और फ्रस्ट्रेट होकर किसी और का नुकसान कर दो। इससे क्या हुआ? तुमने एक नया बुरा कर्म और रिकॉर्ड कर लिया जो भविष्य में फिर लौट कर आएगा। दूसरा है, तुम सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, शांत रहो और सोचो कि अब मैं इसे ठीक करने के लिए क्या बेस्ट कर सकता हूँ। यहीं पर तुम कर्मयोगी बन गए। तुमने चेन तोड़ दी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन इस सिचुएशन में तुम्हारा एटीट्यूड क्या होगा, ये सिर्फ तुम तय करोगे। जब तुम बुरे वक्त में भी सही काम, राइट एक्शन करना नहीं छोड़ते, तो तुम अपने पुराने बुरे कर्मों को काट रहे होते हो। इसे ही कहते हैं पुराने अकाउंट को सेटल करना। दोस्तों, कर्म हमें डराने के लिए नहीं बना है, ये हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए है। ये हमें बताता है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आज तुम्हारी लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, उसे एक पुराने कर्ज, डेप्ट की तरह देखो जिसे चुकाना है। भागो मत, डरो मत, बस अपने आज के कर्म, अपने प्रेजेंट एक्शन को इतना पवित्र, इतना पावरफुल और इतना ऑनेस्ट बना लो कि तुम्हारे आने वाला कल, फ्यूचर अपने आप खूबसूरत बन जाए। बीते हुए कल को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला कल अभी भी एक कोरे कागज, ब्लैंक पेपर की तरह है और कलम तुम्हारे हाथ में है। तो आज तुम क्या लिखोगे, शिकायतें या फिर एक नई शुरुआत? चॉइस तुम्हारी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी क्लैरिटी दी हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। शायद उन्हें एक नई राह मिल जाए। अपने अच्छों कर्मों का सिलसिला जारी रखें। जय श्री कृष्ण।